स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। थोड़े मुस्कुराहट आज हो रही होगी चेहरे पे, लेकिन मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये मुस्कुराहट लगातार बनी रहेगी कि बीच में रुकावट आ सकती है। हालांकि जब वीडियो आप खत्म करोगे ना तो आपको काफी कुछ पता चलने वाला है। साथ ही साथ क्योंकि मैं वीडियो में हमेशा कुछ ना कुछ पैकेज लेकर रखता हूं, आपको कुछ एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसको रिसेंटली अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं। उस कंपनी के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस किया। डिफरेंशियरी कंपनी है, ठीक है। क्यों आज मार्केट में गिरावट आई, क्या फैक्टर रहे जो मार्केट को थोड़ी सी तेजी, उसके बाद बात करेंगे। और आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, काफी लोगों ने लगातार पोर्टफोलियो शेयर करते हो, हेल्थ चेकअप करने की कोशिश करेंगे कि पोर्टफोलियो आपका कैसा रहेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो आज रिकवरी आपको दिख रही है, ये बिल्कुल मौका है कि धोखा, इसके बारे में आखिरी में आपको पता चली जाएगा। फिलहाल निफ्टी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने फ्राइडे की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आज वो एक्चुअल में काम आया है। वही लेवल में वापस मैंने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। और मैंने लोगों से कहा था कि देखो 24,560 एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहां से निफ्टी क्रॉस करती है डेफिनेटली आपको यहां 70-80 पॉइंट मिल जाएंगे। शुरुआत में मार्केट ने परेशान किया आज, लेकिन बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,560। देखो कल निफ्टी की एक्सपायरी है और यस डेफिनेटली हम लोग अपने ग्रुप में लगातार ट्रेड करते ही हैं, तो स्टार्ट करेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल के साथ। जी हां, अगर सपोर्ट की बात किया जाए, क्योंकि ये रिकवरी बहुत में इंपॉर्टेंट ये है ना कि 24,560 के नीचे नहीं आना चाहिए, तो 24,560 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसको रिटेस्ट करने आ सकता है, लेकिन यहां से मार्केट को डायरेक्शन अपवर्ड होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज 24,680 पहला रेजिस्टेंस। जी हां, 24,680 का हमारा पहला रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट क्रॉस होता है डेफिनेटली मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर दूसरा रेजिस्टेंस की बात किया जाए 24,760, देखो ये लैंग्वेज सबको समझ में नहीं आती, जो खासकर ट्रेडर्स हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट का लेकर रखा है, तो ध्यान रखना अगर 24,680 को क्रॉस करता है डेफिनेटली आप अपसाइड के लिए 30-40 पॉइंट्स कल के ट्रेड में प्लान कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहां बड़ा रह सकता है, बाकी सपोर्ट हम 24,560 देखेंगे। चलो ये निफ्टी का लेवल है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट है मार्केट के अपडेट। देखो मार्केट अगर देखा जाए तो जी हां, एक ऐसे रेंज में लगातार मार्केट परेशान किया, लेकिन आफ्टर 1 PM 2 PM के बाद मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 198 पॉइंट के साथ तेजी रही। और जी हां, सेक्टर की अगर बात करेंगे, 2-3 सेक्टर ने बहुत सपोर्ट किया। पहला सेक्टर था ऑटो सेक्टर और दूसरा सेक्टर था एफएमसीजी। अच्छा, दोनों सेक्टर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट भी होने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर उस इवेंट में इस सेक्टर को लेके बात होती है तो डेफिनेटली मार्केट में लिक्विडिटी और बढ़ेगी, ठीक है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 अभी 24,625 पे है। सेम अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सेंसेक्स में लगभग 554 पॉइंट के साथ सेंसेक्स में आज बढ़त देखने को मिली है। लेकिन पता है कॉन्फिडेंस किसने दिया है? आज कॉन्फिडेंस दिया है स्मॉल कैप की कंपनियों ने। जी हां, अगर आप S&P BSE स्मॉल कैप देखोगे, आज लगभग 1.5% की तेजी देखने को बनी, 767 पॉइंट की तेजी। और जब भी स्मॉल कैप कंपनियां बढ़ती है ना तो ये मार्केट को एक अलग कॉन्फिडेंस देती है। तो ये एक पहला फैक्टर रहा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, चलो देखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो रहा तेजी, और तेजी का कारण और क्या है मैं आपको बताऊं। पहला जीडीपी का डेटा सबको पता है, 7.8% का जीडीपी का डेटा आया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एससीओ मीट। अब जी हां, एससीओ समिट की अगर बात करें तो इंडिया, चाइना और रशिया, ये तीनों देखा जाए तो एक महाशक्ति हैं, ठीक है। अब अगर तीनों मिलके कुछ भी अगर काम करते हैं, डॉलर के खिलाफ काम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल ग्रोथ पे लेके काम कर रहे हैं, डेफिनेटली ये इस समय खासकर यूएस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज फैक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि तीनों को अगर देखा जाए, तीनों की मीटिंग ऐसी होती नहीं है, और जब भी मीटिंग हुई है यूएस जरूर इंक्लूड रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भाई यूएस इसमें इंक्लूड नहीं रहा और यहां केवल इंडिया, चाइना और रशिया तीनों की मीटिंग हो चुकी है। और देखा जाए कि यहां चाइना की तरफ से भी हो सकता है कि भारत वाले मतलब न्योता तो दे ही दिए हैं कि भाई यहां आप आओ और विल सी अबाउट द फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है ना तीनों का इकट्ठा होना, ये थोड़ा मार्केट को थोड़ा लाइट रखा था इस चीज को लेके, तो ये चीज रहा। प्लस इंपॉर्टेंट है कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया ना भाई ट्रंप को लेके कि भाई आपके जितने भी आपने टैरिफ लगाए हैं ये इलीगल है और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश किया जाए। हालांकि
अभी भी ट्रम्प साहब के पास हैं। खासकर सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में खासकर उनके ही मैक्सिमम बंदे बैठे हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल टैरिफ को लेके कुछ और बैड न्यूज नहीं आई है, इसीलिए मार्केट में भी एक रिकवरी देखने को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट रहा। चलो दूसरी न्यूज लेके आपके सामने मैं आया हूं आज, और दूसरी न्यूज की है जी हां डीआरडीओ की तरफ से, जो मैंने बताया, क्योंकि सब कुछ हमने कवर करना है। डीआरडीओ की तरफ से क्या देखो ये सारा कुछ मैं कवर वैसे भी करने वाला हूं। डीआरडीओ की तरफ से कम अच्छा काम मिला है, और 6 महीने में इस शेयर 136% का रिटर्न बढ़ा है। इस शेयर को लेके 3 से 4 सितंबर इंपॉर्टेंट इवेंट, चैलेंज किस बात का है, ये सारे इवेंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जी हां, डीआरडीओ की तरफ से जो काम मिला है डिफेंस कंपनी को, उसका कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रोसिस्टम। काफी लोगों को पता है, जो हमारे स्टॉक्स ग्रुप में है, स्टॉक्स प्रीमियम ग्रुप में है, उनको पता है कि ये स्टॉक मैंने कब से दे रखा था। रिकमेंडेशन तो मैं नहीं बोलूंगा कि ले लो, क्योंकि नहीं दे सकते, प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहां मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इस स्टॉक के बारे में आप स्टडी जरूर करो। अपोलो माइक्रोसिस्टम, इसको जरूर स्टडी करो। और यस, अगर इसके बारे में आपको फंडामेंटल ठीक लगता है, जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना अपनी राय। फिलहाल 25 करोड़ का ऑर्डर, टोटल वर्क ऑर्डर 735 करोड़ का इनके पास वर्क ऑर्डर हो चुका है। 6 महीने का रिटर्न देखा जाए तो 6 मंथ का रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 150% के आसपास है। ठीक है, तो इसको स्टडी करना अपोलो माइक्रोसिस्टम के बारे में, ठीक है ना। चलो ये चीज हमने देख लिया। अब इवेंट क्या है? इवेंट है 3-4 सितंबर को, जी हां, जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग होने वाली है। अब ये 3-4 सितंबर को जो काउंसलिंग की मीटिंग होने वाली है, यहां बहुत कुछ डिस्कशन किया जाएगा, खासकर कंजप्शन सेक्टर मतलब एफएमसीजी, और दूसरा ऑटो सेक्टर को लेकर डिस्कशन होगा। जी हां, और जो ये जीएसटी का दायरा है 5 और 18%, इसको लेके भी बात होगी। यहां अगर छूट मिलती है जीएसटी में तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और ये बाजार के लिए पॉजिटिव न्यूज होगी। देखो मेरा काम है आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खबर देना, तो फिलहाल ये पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, चलो इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब क्या है इंपॉर्टेंट चैलेंज, क्या है चैलेंज इंपॉर्टेंट है सर, वो है एफआईआईस। आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और सचमुच मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का डेटा पॉजिटिव आना चाहिए एफआईआईस को लेके, क्योंकि लगातार एफआईआईस की सेलिंग हो रही है। और मार्केट की अगर बात किया जाए ना, तो डेफिनेटली मार्केट में जो रिकवरी है ना, आज के दिन को रिकवरी मैं खुद रिकवरी नहीं मानूंगा। आपको बता दूं क्लियर, आज की रिकवरी को रिकवरी नहीं मानेंगे। एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं कि ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में कितनी तेजी होती है। चलो अब आपकी कुछ पोर्टफोलियो आते हैं, आप लोग भी लगातार अपना पोर्टफोलियो भेजते रहो। थोड़ा डिले हो सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन बहुत कोशिश रहती है कि आपके पोर्टफोलियो को जल्दी से जल्दी हम ले लें। जिसको बहुत जल्दी है, 24 घंटे के अंदर चाहिए, दे कैन यूज अवर कंसल्टेंसी सर्विस। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा व्हाट्सअप मेंशन है। चलो आपके पोर्टफोलियो आते हैं। रमन जी का है, संदीप सर डेली वीडियो देखता हूं, एज 45 साल है, गोल 15 सालों का है, कुछ पोर्टफोलियो है, चलो देख लेते हैं। बंधन स्मॉल कैप बढ़िया है, मैन्युलाइफ स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप। अब आपने जब फ्लेक्सी कैप ले लिया है तो ये मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप चाहो तो मोतीलाल में इसको 2000 ऐड कर लो। बाकी ठीक है, कंटिन्यू चलने दो रमन जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, सर इन्वेस्ट करते 8 महीने हुए हैं, पोर्टफोलियो अभी 50% तक भी नहीं गिरा। अरे कोई बात, 50% कभी नहीं गिरता है यार, भागूंगा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है भागूंगा नहीं। सर लाल लेकर क्या होगा, या तो जीरो होगा हीरो होगा। सर जीरो ही होगा, जीरो होने नहीं वाला। म्यूचुअल फंड में कभी आपका जीरो नहीं होता, म्यूचुअल फंड में हीरो ही होता है। और अगर आपने अच्छे स्टॉक सिलेक्शन किया है, और हम लोग स्टॉक्स के लिए भी लगातार डिस्कशन करते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बहुत सारी कंसल्टेंसी चल रही है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम लोग बताते रहते हैं कि आपने जो शेयर लिया है वो गलत है कि सही है, एवरेज करना है, निकलना है। तो खासकर यहां मैं इसलिए आया क्योंकि इस क्वेश्चन को लेके मेंशन है। अगर स्टॉक होगा डेफिनेटली फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी म्यूचुअल फंड को लेके कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, सर नमस्कार, जगताल सोनी मुंबई से हूं, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। एज 40 साल है, 20 साल का टारगेट है। चलो देख लेते हैं। एडलवेसिस मिड कैप बढ़िया, इन्वेस्को फ्लैक्सी कैप बढ़िया, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा फंड आपको रिटर्न के लिए इंतजार करवा सकता है, तो आप चाहो तो यूटीआई मिड कैप भी ले सकते हो इसके जगह पे। ठीक है, बंधन स्मॉल कैप बाकी परफेक्ट है, चलने देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संदीप सर मेक ए वीडियो ऑन इन्वेस्को इंडिया मिड कैप कंपेयर विद द मोतीलाल। देखो अगर आप मिड कैप की बात करते हो, इन्वेस्को और कौन सा फंड है, एडलवेसिस, एचडीएफसी, ऑलमोस्ट लगभग अगर देखा जाए तो ठीक ठाक तीनों फंड है। आप अगर जर्नी शुरू करना चाह रहे हो तो एचडीएफसी मिड कैप के साथ शुरू कर सकते हो, फिर धीरे धीरे मोतीलाल, एडलवेसिस में भी थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट आप लगातार कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और यस, मैं आज की वीडियो में ये जरूर बोलूंगा
इट्स नॉट साइन ऑफ रिकवरी। केवल आज का पहला दिन था, हफ्ते का, महीने का शुरुआत का पहला दिन। लेट्स होप कि आने वाले 2-3 दिन बहुत अच्छे रहें। फिलहाल कोई निगेटिव न्यूज नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।